नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की धरती से हर छोटी बड़ी खबरें सच के साथ, बिना डर और बिना दबाव के। राजनीति हो या अपराध, सरकार हो या सिस्टम, लेकिन उसे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना जिला या शहर का नाम लिखना ना भूले। तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व निजी सहायक मोतीलाल यादव पर लाखों रुपए की चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामले के बाद उन्होंने मोतीलाल को पार्टी से निष्कासित कर जनवादी पार्टी जेजेडी की राष्ट्रीय और प्रदेश इकाइयों को भंग कर दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर जाति और धर्म के आधार पर हो रही बहस को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और अपराध के मामलों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे मानवता और धर्म के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि शरण लेने वाले व्यक्ति की हत्या करना नैतिक रूप से गलत है और सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। भ्रष्टाचार के एक मामले में पटना की विशेष सतर्कता अदालत ने तत्कालीन सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के अंतिम दिन रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थियों ने पोर्टल का उपयोग किया। अत्यधिक ट्रैफिक के कारण वेबसाइट पर तकनीकी दबाव देखने को मिला। तेज प्रताप यादव ने अपने पटना स्थित आवास से लाखों रुपए की चोरी होने का आरोप लगाया है। इस मामले में उनके पूर्व सहयोगी मोतीलाल राय के खिलाफ सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करते हुए देश विभाजन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वेतन और बकाया भुगतान में देरी से नाराज पटना नगर निगम के वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है और कई इलाकों में कचरा जमा होने लगा है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बैंकों के खराब आर्ण वितरण और वसूली प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। एसएलबीसी बैठक में उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अधिक अपराध प्रभावित 425 थानों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाध्यक्ष बनाया जाएगा। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता तय की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नीट पुनर्परीक्षा से जुड़े कथित धांधली मामले में लखीसराय में मेडिकल अभ्यर्थियों और बायोमीट्रिक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में 16 मई से 20 जून के बीच विशेष अभियान के दौरान 12,166 मामलों में 16,136 आरोपितों को सजा सुनाई गई। इनमें 100 दोषियों को आजीवन कारावास मिला, जबकि हजारों मामलों में जुर्माना भी वसूला गया। बिहार में भीषण गर्मी के बीच कुछ जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं पटना और गया समेत कई क्षेत्रों में मानसून निर्धारित समय से लगभग 1 सप्ताह की देरी से पहुंचा। पूर्व मध्य रेलवे ने पार्सल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पटना के झटडुमरी स्टेशन को पार्सल हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत प्रमुख ट्रेनों में पार्सल वैन और नई सेवाओं के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2023-27 के 7वें सेमेस्टर में नामांकन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब केवल 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले छात्र ही 7वें सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। बिहार में इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 33 जिलों में वर्षा की कमी दर्ज होने से धान और अन्य खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। मोकामा में एक वार्ड पार्षद शराब के नशे में थाने पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करने की मांग करने लगा। पुलिस ने जांच के बाद उसे हिरासत में ले लिया। वहीं एक अन्य मामले में दुष्कर्म के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पटना के फुलवारी प्रखंड में 24 भूमिहीन परिवारों को जमीन का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। प्रशासन ने संबंधित पर्चों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया है। कुंदन कुमार ने पटना के नए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान डीएम त्यागराजन एसएम ने उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपते हुए शुभकामनाएं दी।
छपरा जंक्शन से छपरा आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस की शुरुआत होने पर यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। बेहतर साफ सफाई और सुविधाओं के कारण यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्था की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भागलपुर को 17 वर्षों बाद अलंकृता पांडेय के रूप में नई महिला जिलाधिकारी मिली है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईएएस बनी अलंकृता पांडेय के सामने शहर के विकास और लंबित परियोजनाओं को गति देने की चुनौती होगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के बलिदान के बाद उनके पिता अमरेंद्र शर्मा ने 21 लाख रुपए के मुआवजे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुआवजा राशि के वितरण पर स्पष्टीकरण की मांग की है। आरा के गोवर्धन कुमार ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पहले ही प्रयास में यूपीएससी सीडीएस परीक्षा पास कर भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है। भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के अदिना और वर्धमान स्टेशनों का नाम जैन तीर्थंकरों के नाम पर रखने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव का जैन समाज ने स्वागत किया है, जबकि सिमराहा स्टेशन का नाम साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखने की मांग भी उठी है। मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अहमदाबाद पटना अमृत भारत एक्सप्रेस को अब भागलपुर तक विस्तारित करने की तैयारी है। खास बात यह है कि यह देश की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जिसमें ऐसी कोच भी शामिल होंगे जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। पश्चिम चंपारण की निर्कला कुमारी ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 70वीं रैंक प्राप्त कर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ का पद हासिल किया है। पारिवारिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक मिसाल बनी है। पश्चिम चंपारण की प्रीति कुमारी ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में 78वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने बिना कोचिंग के स्वाध्ययन से सफलता हासिल कर दृढ़ संकल्प की मिसाल पेश की है। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पश्चिम चंपारण के बगहा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई गई। पश्चिम चंपारण की भैंसही पाडरखाप पंचायत में किशोरियों के लिए विशेष सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता और जीवन कौशल जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बेतिया के मिर्जा टोली निवासी अरविंद रंजन ने बीपीएससी परीक्षा में 393वीं रैंक हासिल कर एसडीसी पद प्राप्त किया है। उनकी उपलब्धि से परिवार और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बगहा 2 अंचल के राजस्व अधिकारी रवि प्रकाश चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राजनीतिक दबाव और प्रतिशोध की आशंका व्यक्त की है। शरणार्थी परिवार से आने वाले मदन बनिक ने बेतिया में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार देने के साथ साथ समाज सेवा के लिए प्रतिष्ठित B.C. रॉय अवार्ड भी प्राप्त किया है। महिलाओं को कानूनी सहायता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा दीदी अधिकार केंद्र की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में पश्चिम चंपारण के मधुबनी प्रखंड के दहवा में केंद्र स्थापित होगा, जहां घरेलू हिंसा, दहेज और अन्य सामाजिक मामलों में सहायता प्रदान की जाएगी। बगहा में भाजपा द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पश्चिम चंपारण के बगहा की निशा कुमारी ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ का पद हासिल किया है। उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वे अन्य युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।